और हमारा जब एटम बम फूटेगा ना, ये लोग चारों खाने चित्त हो जाएंगे। और वही हुआ, पहले ही बता दिया जी। 50 से 55 सीट आ रही है हमारी। पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं। किसी को सामने रख के चुनाव नहीं लड़ा गया है। नमस्कार, छत्तीसगढ़ के एकमात्र डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक में आपका स्वागत है। मैं रघुनंदन पंडा। आज हम हैं पाटन विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल जी। ये मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं चुनाव के बाद भी, और अपने समर्थकों के साथ कर रहे हैं। स्वस्थ रहना है तो मॉर्निंग वॉक करना ही पड़ेगा। हम इनसे कुछ बात करते हैं, क्योंकि 3 दिसंबर को सबको चिंता है ईवीएम में बंद मत, जो 17 नवंबर को मतदान हुआ था, अपने मतदाताओं ने अपने मन पसंदीदा प्रत्याशियों को ईवीएम में जो वोट डाले हैं वो स्ट्रांग रूम में रखें सुरक्षा के साथ। और 3 दिसंबर को खुलेगा ईवीएम पेटी। हम बात करते हैं विजय बघेल, जो भाजपा के पाटन विधानसभा के प्रत्याशी और दुर्ग सांसद। छत्तीसगढ़ तक में जुड़ने के लिए आपको जी धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, ये तो हमारा रूटीन है। स्वस्थ रहेंगे तो स्वस्थ मन से लोगों की सेवा करेंगे। और ये दोस्तों के साथ मिल के मॉर्निंग वॉक करें, इसमें दोहरा लाभ है। आपस में बहुत सारी चर्चा और बहुत प्रकार की चर्चा, जिससे मन प्रफुल्लित रहता है। और जब हम मॉर्निंग वॉक करते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है। हम लोग का रूटीन है, कई वर्षों से हम लोग साथी लोग जाते हैं। कभी 10, 15, 20, 25 भी हो जाते हैं। और लगभग 5 किलोमीटर घर से लेके यहाँ तक पैदल, ये भिलाई होटल की परिसर का हम लोग भ्रमण करके हम घर वापस उसी रास्ते से जाते हैं। ये हमारा रूटीन है। ठीक है, बीच बीच में छूट जाता है राजनीतिक जिम्मेदारी के कारण, पारिवारिक जिम्मेदारी के कारण। अभी जैसे चुनाव आए, चुनाव में साथी लोग भी सब साथ लगे थे चुनाव में, और मैं तो प्रत्याशी था। तो उस समय हम लोग उस तरह के कामों में व्यस्त थे, वहाँ दिनचर्या अलग थी। और जब वो शांत हुआ तो फिर से अपनी रूटीन में आ गए। ये जीवन का एक लक्ष्य है कि हम जो जिम्मेदारी होती है, घर में शादी ब्याह हुई, घर में कोई धार्मिक कार्यक्रम हुआ, तो उसमें व्यस्त होते ही हैं। लेकिन उसको पूरा करने के बाद हम फिर से अपने रूटीन में आ जाते हैं। ये तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है। छत्तीसगढ़ भाजपा प्रभारी ओम माथुर ने कहा है कि 90 में से 55 नए चेहरे 2023 की विधानसभा चुनाव में हमने डाला और एक रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? जो हमारे नेता कहते हैं वो सामूहिक जो रुझान आते हैं सब तरफ से, उसका आकलन करके बोलते हैं। और माथुर जी ने सत्य बात कही। और मेरा भी यही मानना है कि लगभग 50-55 सीट हमारी आएगी। 50 से ऊपर सीट करीब करीब आने वाली है, और हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। नेता कुछ अलग ही टाइप के चौंकाने वाला नज़र आएगा। आप लोग जब एग्जिट पोल में भी आप आगे आ जाएंगे, मतगणना हो जाएगी, अधिक आपके विधायक बन जाएंगे, तो एक नेता अलग ही ढंग से चॉइस किया जाएगा। माथुर जी ने कहा पहले ही किसी को सामने रख के चुनाव नहीं लड़ा गया है। तो स्वाभाविक रूप से कोई नए आएंगे या जो भी आएंगे वो पार्टी के निर्णय के अनुसार आएंगे। हमारे शीर्ष नेतृत्व जैसे ओम माथुर जी हमारे, और जो भी केंद्रीय समिति है वो तय करेगी, सभी की भावनाओं जानेंगे, और उसके बाद तो तय होगा। तो निश्चित रूप से कोई सक्षम व्यक्ति होगा। और जो भी चुनाव जीत के आता है, हर व्यक्ति सक्षम होता है। अब किसके किस्मत में है वो तो समय बताएगा। मतगणना के बाद अधिक विधायक आपके बनते हैं, आप लोग के लिए एक स्पेशल प्लान तैयार रखा गया है दिल्ली ले जाने का। ऑपरेशन लोटस की चिंता तो नहीं आप लोग को भी? प्लेन से तो वही रोज ही हम लोग हमेशा जा रहे हैं। और लेकिन स्पेशल प्लेन तो जो अभी मोदी जी ने कहा था ना, और एक बार ऐसी चर्चा चली थी, कोई ऐसे विद्वान व्यक्ति ने कहा था, क्या हवाई चप्पल वाले भी हवाई जहाज़ चढ़ेगा। आज वो दिन है। तो बहुत बड़ी चीज़ थोड़ी है भाई, जल्दी पहुंचना है तो हवाई जहाज़ में, ट्रेन से जाना ट्रेन से जाए, तो ये कौन सी बड़ी बात है। ये आप लोग का सिगुफा है। आप लोग जो पत्रकार लोग हैं ना, बहुत सारी बातों को कुछ रोचक बनाने के लिए ऐसी बातें आप लोग करते हैं, वो अच्छा भी लगता है आप लोग की बातें। मैतारी वंदन योजना अभी धरातल में आई नहीं, लेकिन 55 लाख फॉर्म भरे जा चुके हैं। इस बारे में क्या कहना चाहिए? ये विश्वास है, मैं पहले ही कहा था कि जब घोषणा पत्र समिति का मुझे संयोजक बनाया गया, उस समय हम सब ने मिलकर मेहनत की, हमारे नेतागण हमारे साथ रहे,
और जब हम लोगों के बीच में जाते थे तो लोग आज भरी निगाह से हमारे को सुझाव देते थे। मतलब इतने सुझाव, 2 लाख से ऊपर सुझाव आए, ये कल्पना से बाहर है। और वही हमारे ऊपर विश्वास बताता है। और हमने उसी समय कहा था कि हमारे घोषणा पत्र का असर होगा और विश्वास से आधारित हम घोषणा पत्र लाएंगे, सच्चाई से आधारित घोषणा पत्र लाएंगे, जिसको हम लोग सरकार बनने के बाद धरातल पर उतारेंगे। और आज वही साबित हुआ कि हमारा घोषणा पत्र आया। मैं बोल रहा था ना कि इनके जो बार बार घोषणा कर रहे हैं समय बेसमय, ये लोग कांग्रेसी लोग, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, मैंने उसको फुस्सी बम कहा था। और हमारा जब एटम बम फूटेगा ना, ये लोग चारों खाने चित्त हो जाएंगे। और वही हुआ। और उसका नतीजा चुनाव में दिखा। हड़बड़ा गए ये और कुछ भी फिर हरकत करने लगे ये मुख्यमंत्री जी। एटम बम किसने बनाया? जो आप बोले एटम बम फूटेगा तो बनाया, सबने मिलकर बनाया, सबकी सहमति थी। हमारे पूरी कमेटी के लोग थे, हमारे सह संयोजक गण थे, हमारे नेतागण थे, कुछ विषय विशेषज्ञ थे। मैं तो पूरी प्रस्तावना में अपनी बात कही, वो विषय विशेषज्ञ थे। हमारे शीर्ष नेता, दिल्ली के नेता भी इसमें सहमति दिए, क्योंकि हमारी एक परिपाटी है कि एक अकेला नहीं चलता, पूरे कार्यकर्ताओं को साथ लेके चलने वाली पार्टी है। और जो भी जिम्मेदारी हम लोग को मिलती है उसमें सामूहिक जिम्मेदारी हम लोग तय करते हैं, जिसका परिणाम सामने आता है। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, आनंद प्रकाश शुक्ला जो संचार प्रमुख है छत्तीसगढ़ कांग्रेस के, कि भाजपा के अधिकतर सांसद जो छत्तीसगढ़ के, मौनी बाबा मात्र वेतन ले रहे हैं, ट्रेन रद्द हो रही है, इस बारे में कुछ नहीं कह रहे। आप अपनी बात करें, ये उकला सुकला जैसे लोगों से मैं बात नहीं करता। वो अपने थोड़ा सा मर्यादा में रहें, अपने मुख्यमंत्री के पिछलग्गू बुन के घूमते रहें। ऐसे लोगों को जवाब देना मेरे को वाजिब नहीं लगता। कितनी सीटें आएंगी? मैं बताया, पहले ही बता दिया जी, 50 से 55 सीट आ रही है हमारी। पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रहे। भूपेश का भरोसा? अरे छोड़ो ना भूपेश को, उसका नाम ही लेना बंद करो। आखिर चाचा है, काका है? अरे मेरा सर पक गया यार, नाम सुनते सुनते। चाचा 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 है, चाचा बहुत लोग के चाचा नहीं। 3 दिसंबर को चाचा भारी रहेंगे तो भतीजा कौन? फिर वही बात, हम चुनाव जीत रहे हैं और सरकार बना रहे हैं। ये है विजय बघेल जो अपने समर्थकों के साथ मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। ये तो 3 दिसंबर बताया गया, जो स्ट्रांग रूम में बंद ईवीएम मशीन में जो वोट जो मतदाताओं ने डाला है, अपने मनपसंद प्रत्याशियों को, राष्ट्रीय पार्टी निर्दलीय को, जिसको भी डाला है, और जब 3 दिसंबर को खुलेगा तो जो प्रत्याशी को अधिक वोट मिलेगा वो पाटन का विधायक बनेगा। ये तो 3 दिसंबर बताएगा। रघुनंदन पंडा, छत्तीसगढ़ तक, पाटन विधानसभा से।